नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज हमारी एलसीएम एचसीएफ की सेकंड क्लास है। कल हमने एचसीएफ निकालना सीखा था। तो आज जो इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ सबसे पहले कि जैसे मान लीजिए दो नंबर हैं, दो संख्याएं हैं 30 और 45। इनका एचसीएफ हमने कल निकाला था। इनका जो एचसीएफ है वो हमने निकाला था 15। और एलसीएम कैसे निकालेंगे? इनका एलसीएम होता है, जो लघुत्तम होता है वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिनमें दोनों तीनों चारों संख्याओं का भाग जाता है। तो एलसीएम 90 हो गया, क्योंकि 90 से छोटी कोई संख्या नहीं है जिसमें इस 90 में 30 का भी भाग जाए और 45 का भाग जाए। अभी 90 कैसे निकाला मैंने? तो हमने तो वो भाग विधि सीखी थी, ठीक है, ऐसे सीखी थी। एलसीएम ऐसे निकाले थे हमने। 5 छंगा 30, 5 नीम 45, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। देखो, 5 तिया 15, दूनी 30, तिया 90। ये तो हमने सीखा था छठी, सातवीं, आठवीं में। एक जैसे मैं कहूँ कि 9, 12, 15, 18, इसका जब मैं एलसीएम निकालता हूँ तो सबसे पहले ये जो संख्या है, बड़ी जो संख्या है, इसके फैक्टर बनाए जाते हैं। 3 छंगे 18, 3 दूनी 6, तो इसके फैक्टर हो गए 3 गुणा 3 गुणा 2 हो गए। अब क्या करना है कि बाकी जितनी भी संख्याएं हैं उनके भी फैक्टर बनाएंगे, लेकिन जो फैक्टर इसमें इंक्लूड है उसको नहीं लेंगे, जो नहीं है उसको इंक्लूड करेंगे। जैसे 15 के हो गए 5 तिया 15, मन में ही सोच लेंगे। तो 3 इसमें ऑलरेडी है, 5 नहीं, इसको 5 से मल्टीप्लाई और करेंगे। 12 के है 3 दूनी 6 दूनी 12। देखो, 3 ऑलरेडी है, 2 इसमें है, बट इसमें यहाँ दो बार है, यहाँ एक बार है, तो 1 2 को और लेंगे। यहाँ 9 के 3 तिया 9 ऑलरेडी है, तो ये इसका एलसीएम आ गया। 3 तिया 9 दूनी 18, 5 90 दूनी 180। तो इसका जो एलसीएम 180 आ जाएगा। और वैसे मैंने बताया था तुम्हें कल कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का भाग जाए एलसीएम होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका सभी संख्याओं भाग जाए वो एचसीएफ होता है। अब सुनो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखो, इफ 2 नंबर ऑफ जो एलसीएम है इट मस्ट बी डिवाइडेड बाई एचसीएफ। दो संख्याओं का जो लघुत्तम होता है वो महत्तम से डिवाइड होता है। दो संख्याओं का जो लघुत्तम होता है वो हमेशा महत्तम से डिवाइड होगा ही होगा। इट मस्ट बी डिवाइडेड बाई एचसीएफ। तो ये बात लिख लो कि दो संख्याओं के लघुत्तम में महत्तम का भाग अवश्य जाता है। यदि भाग नहीं जाता इसका मतलब वो गलत है। 90 में 15 का भाग जाएगा, क्योंकि इनका जो दोनों संख्याओं का एचसीएफ महत्तम 15 है और लघुत्तम 90 है। तो इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आते हैं। देखो कैसे आते हैं क्वेश्चन, कैसे आते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया, इफ एलसीएम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का एलसीएम दे रखे है 60 है, ठीक है। यदि दो संख्याओं का लघुत्तम जो है वो 60 है, तो देन विच नंबर कैनॉट बी एचसीएफ। इसमें यह पूछा गया है कि यदि दो संख्याओं का लघुत्तम 60 है तो इनमें से कौन सी संख्या कैन नॉट बी एचसीएफ, महत्तम नहीं हो सकती। जैसे हमें ऑप्शन मिलेंगे 8, 10, 12, 15। तो देखो क्वेश्चन तुम समझ गए होगे। क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का यदि लघुत्तम 60 है तो महत्तम कौन सी संख्या नहीं हो सकती या कौन सी हो सकती है। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई है कि जो भी दो संख्याएं हैं उनके लघुत्तम में महत्तम का भाग अनिवार्य रूप से जाता है। तो जाहिर सी बात है, 60 में 10 का भाग जाता है, हो सकती है। 60 में 12 का भाग जाता है, हो सकता है महत्तम। 60 में 15 का जाता है, हो सकता है। किसका भाग नहीं जा रहा? 8। तो कौन सी संख्या? देन विच नंबर कैन नॉट बी एचसीएफ? राइट आंसर 8। ठीक है। देखो, कल मैंने एक बात बताई थी तुम्हें कि px गुणा qx बराबर होता है एचसीएफ और गुणा एलसीएफ, ठीक है।
यानी कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो इनके महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। यदि मैं कहूं, यदि एक दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया था, यदि द एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर इज 100, यदि लघुत्तम जो है, एलसीएम जो है दो संख्याओं का लघुत्तम है वो 100 है, ठीक है, एंड देयर एचसीएफ इज 24, then what will be product of टू नंबर। ये कह रहा है कि बोथ नंबर, टू नंबर बोथ नंबर, तो ये कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज सो देयर एचसीएफ इज 24, देन व्हाट विल बी प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, दोनों का गुणनफल क्या होगा। देखो फिर सुनो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है दो संख्याओं का लघुत्तम 100 है, दो संख्याओं का महत्तम 24 है, तो उन दोनों का गुणनफल क्या होगा। और वी नो दैट कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो जाहिर सी बात है इसको गुणा कर देंगे, 100 को 24 को गुणा कर देंगे, कितना होगा 2400। बट एक कंडीशन ये है कि इतना आसान नहीं है, इसमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि दो संख्याओं के लघुत्तम में महत्तम का भाग अवश्य जाता है। यदि लघुत्तम में महत्तम का भाग नहीं जाता तो इसका मतलब ऐसी कोई संख्या बन ही नहीं सकती जिनका लघुत्तम 100 आए और महत्तम 24 आए, ठीक है। तो यहां हम इसका आंसर डी ऑप्शन करेंगे, डी ऑप्शन में आएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये बात लिख लो कि यदि लघुत्तम में महत्तम का भाग जाता है तो दोनों का गुणनफल ही संख्याओं का गुणनफल होगा, क्योंकि दैट इज बराबर है, दोनों इक्वल है। और यदि लघुत्तम में महत्तम का भाग नहीं जाता तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा ही नहीं बनता, कोई संख्या ही नहीं बन सकती कि जिसका लघुत्तम 100 आ जाए और महत्तम 24 आ जाए, क्योंकि यह अनिवार्य कंडीशन मैंने पहले बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 136, ये लघुत्तम है दो संख्याओं का, एंड एचसीएफ इज 16। अभी पूछ रहा है कि हाउ मैनी पेयर्स होते हैं जोड़े, हाउ मैनी पेयर्स कैन बी मेड, हाउ मैनी पेयर्स कैन बी मेड फ्रॉम दैट। देखो इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि दो संख्याओं का जो लघुत्तम है वो 136 है, दो संख्याओं का महत्तम है वो 16 है, तो भाई कितने जोड़े बनेंगे। भाई ऐसे कितने जोड़े का मतलब है कि ऐसे कितने जोड़े बनेंगे जो इस कंडीशन को पूरी करते हैं। भाई दो प्रकार की जो संख्याएं हो सकती हैं, ऐसी 3 प्रकार की। भाई कितनी संख्याएं, जोड़ों का मतलब है कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनका महत्तम एचसीएफ तो 16 निकाले हम और जिनका एलसीएम 136 निकाले। तो पेयर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, जोड़े निकालने के लिए डायरेक्ट तुम्हें जो एलसीएम है इसमें एचसीएफ का भाग देना है, ठीक है। एलसीएम क्या हमारे पास 136 है और एचसीएफ क्या है 16 है, क्योंकि मैंने बताया था कि दो संख्याओं के लघुत्तम में महत्तम का भाग अवश्य जाता है। जो एलसीएम है इट मस्ट बी डिवाइडेड बाई एचसीएफ, पर 136 में 16 का भाग ही नहीं जाता ना। तो इसमें यदि लघुत्तम में महत्तम का भाग नहीं जाता तो इसमें डी ऑप्शन मिलेगा नन ऑफ दीज, यानी कि एक भी जोड़ा नहीं बनेगा। यदि इसमें भी आप एक लाइन लिख सकते हो कि यदि लघुत्तम में महत्तम का भाग नहीं जाता है तो ऐसी किसी भी संख्या का कोई जोड़ा नहीं बनता है। अब भाई बात करेंगे कि यदि भाग जाए तो जोड़े कैसे बनाएंगे। अब मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दूं, एलसीएम कर दूं 240 और इसको मैं एचसीएफ कर दूं 20, तो अब कैसे बनाएंगे।
देखो वही तो मैंने बताया, भाग तो देना ही है जोड़े बनाने के लिए। एलसीएम है 240, एचसीएफ है 20, तो यहाँ जो है ये कट गया 12 से, ठीक है। तो अब जोड़े कैसे बनाने हैं आपको, मैक्सिमम वैसे तो जोड़े दो ही बनते हैं, ठीक है, जोड़े दो ही बनते हैं। जैसे 12 है, एक तो एक के साथ जोड़ा जरूर बनाना है, और बाकी जो जोड़े हैं वो आपको को प्राइम नंबर के जोड़े बनाने हैं। को प्राइम का मतलब होता है कि सहअभाज्य जोड़े बनाने हैं। अब सहअभाज्य क्या होता है, सहअभाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनका महत्तम ही नहीं निकलता, क्योंकि दोनों संख्या केवल एक से कटती है। जैसे मैं कहूं कि 18 और 25 ये को प्राइम नंबर है, 18 में 3 का भाग जाएगा लेकिन 25 में 5 का जाएगा, क्योंकि इनका महत्तम नहीं निकलेगा। पर ये अनिवार्य है कि दोनों एक से कटती हैं, तो जिनका महत्तम नहीं निकलता उनका महत्तम हमेशा एक होता है, ठीक है। तो इसके को प्राइम नंबर के जोड़े बनाएंगे तो एक हो गया 3 × 4, क्योंकि 3 और 4 लगातार वाली संख्या हमेशा को प्राइम होती है, क्योंकि वो एक पहाड़े से तो कटनी नहीं है, एक संख्या से कटनी नहीं है। अगर मैं इसके 2 × 6 बनाता हूं तो ये जोड़ा हमारा गलत होगा, क्योंकि ये दोनों 2 से कटती हैं, इन दोनों का महत्तम 2 आ जाएगा, तो इसमें टोटल जो पेयर्स बनेंगे वो 2 बनेंगे। तो जब भी जोड़े बनाने हैं तो आपको यदि भाग नहीं जाता तो कोई जोड़ा बनता ही नहीं, यदि भाग जाता है तो आपको एक के साथ तो पहला जोड़ा, बाकी को प्राइम नंबर जोड़े बनाने।